जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता आज ये गुरुपा ने सत्संग लिखा था या मुझे यहाँ बुलाना था, इन्होंने उन दीदी से मिलवाना था या गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग देनी थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आज मैं आपको बताती हूँ। आज ना मैं किशनपुरम में मैं रहती हूँ। नॉर्मली घर का सामान लेने के लिए ना मैं बाहर शॉप तक गई, कुछ भी नहीं था संगत जी हाथ में ना, बस ऐसे ही ना नॉर्मल जैसे बंदा घर में नॉर्मल रहता है वैसे मैं बाहर गई तो ना मुझे ना सामने ना कावड़ वालों का ना वो टेंट लगा हुआ दिखा। मैंने कहा चलो दूर से ही ना माथा टेकने थे। संगत जी, मैंने दूर से माथा टेका, तुरंत ना मुझे एक दीदी मिल गई, वो खुद आई मुझ पर, मतलब मैंने उनसे बात की। मैंने पूछा आंटी जी और जय गुरु जी, ऐसे ही उनसे बोला। आंटी जी कहती और मोना जय गुरु जी कैसे हो आप? मैंने कहा आंटी जी आप मुझे जानते हो? कह रही नहीं, पर आपका नंबर, जैसे मैंने उन्हें अपना नंबर बताया ना संगत जी, फ़ोन में फीड था। फिर उन्होंने बात की, रेनू आंटी उनका नाम है। उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने मुझसे पूछा गुरुजी के बारे में, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया संगत जी वो वृंदावन में सेवा करती है, और उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब वृंदावन में जीव जंतुओं की सेवा करना, वृंदावन में वहाँ सबकी वो सेवा करती है। मैंने कहा आंटी ये बहुत अच्छा काम है। संगत जी, मैं 7:30 बजे गई थी सिर्फ नॉर्मल सामान लेने, और रात के 11:30 बजे मैं घर घुसी हूँ। वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मैं पंडाल में जाके बैठ जाऊँगी गुरुजी के वहाँ पर दर्शन के लिए। वहाँ पे संगत जी जैसे ही मैं गई ना, दीदी ने मुझे पंडाल के अंदर लेके चले गई। वो कहते 5-10 मिनट बैठ जाओ। आप मानोगे शिव जी की इतनी प्यारी, मतलब इतना प्यारा उनका स्वरूप, इतनी प्यारी उनकी होते हैं, कहते हैं ना, मतलब इतना, मतलब वर्ड ही नहीं है संगत जी। शिव जी की इतनी अच्छी मूर्ति, इतना अच्छा डेकोरेशन। लेकिन मैंने क्या देखा, बहुत कम देखने को मिलता है कि शिव जी के साथ ही नीचे गुरुपा की स्वरूप, गुरुपा का इतना सुंदर स्वरूप। मेरा तो भाई दिमाग मतलब ऐसे रह गया। मैंने कहा यार आपने मुझे बुलाया था। और संगत जी मानोगे 7:30 से लेकर 11:30 तक मैं वहाँ पर ही बैठी रही उस सत्संग में। मैंने वहाँ पर हनुमान चालीसा का 201 कथा हो रही थी, तो वहाँ पर मैं बैठी, मैं कथा सुन रही। मैं ये साथ सोच रही गुरुजी आपने मुझे रोका क्यों, मतलब आपने मुझे यहाँ रोका क्यों, मतलब समझ ही नहीं आया। मैं बाहर किस चीज़ के लिए आई थी, यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर वहाँ मैं रुकी, वहाँ पे 11:30 बजे तक। फिर संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे खुद को पता चल रहा, धीरे धीरे ना मुझे गुरुपा की संगत मिलने लग गई। कुछों ने मुझे यूट्यूब में देखा है, कुछ मुझे वैसे ही जानते होंगे। धीरे धीरे मुझे गुरुपा की संगत मिलने लग गई, और उन्होंने मुझे बताया जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। और जिन दीदी ने, रेणु दीदी ने 204 हनुमान चालीसा 201 का जो पाठ कराया था, उन्हें भी नहीं पता संगत जी, उनके पास मेरा नंबर पहले से ही ऐड था। तो ये देखो संगत जी, गुरुपा ने जब जहाँ बनाना होता है ना, पता भी नहीं चलता वो कब कैसे बुला लेते हैं। आप मानोगे मेरा मन था कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठूंगी, और करते करते 7:30 से लेकर 11:30 तक मैं बैठी। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, मैंने चाय प्रसाद पिया। और उसके बाद मैंने इस गुरुपा से एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी नज़र आपसे हट नहीं रही, बुलाया तो ये तो बताते ना किस लिए बुलाया। अगर आप कहते हैं कोई सत्संग करा, मतलब कोई सत्संग इनकी वीडियो बनाओ, तो संग रही हूँ, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। उन दीदी ने कहा कि थोड़ा बहुत ना वीडियो बना लो, और आप मानोगे मैं ऐसे ही ना नॉर्मल बनी हुई मैंने वहाँ वीडियो बनानी। मैंने कहा अपनी संगत को बताऊंगी कि भैया गुरुपा ने जाम बुलाना होता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती वहाँ पहुँचने में। तो वही हमारे गुरुपा की ताकत बहुत अनोखी है। और आप खुद देखोगे, मैंने सबसे पहले वो लगाया शिव जी की मूर्ति के बिल्कुल साथ नीचे आपको गुरुपा दिखेगी। और बहुत कम होता है कावड़ी यात्री जितने भी वहाँ थे ना, जितनी भी संगत वहाँ थी, वो सब मिनिमम वहाँ पे सब गुरु जी का नाम ले रहे थे साथों साथ। तो भाई संगत जी आज शुक्राना कर दो। मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब उन्होंने मुझे वहाँ तक बुलाया। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। मुझे यह नहीं पता कि क्यों, किसने बुलाया था, क्या उन्होंने नीरा रखी थी, पर उन्होंने बुलाया, तहे दिल से शुक्राना। तो आप भी फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दो।